नमस्कार, टीवी 7 भारत में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ साइमा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता को लेकर चल रहे मामले पर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता को लेकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग करने वाले एक भाजपा कार्यकर्ता को कड़ी फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने कहा कि सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उसकी कार्यप्रणाली पर सवाल उठाकर उसकी छवि को धूमिल किया गया है। इसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने याचिकाकर्ता विघ्नेश शिशिर की याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। ये फैसला उन्होंने याचिकाकर्ता की तरफ से सोशल मीडिया और मीडिया में दिए गए बयानों पर कड़ी आपत्ति जताने के बाद दिया। इससे पहले बेंच ने संकेत दिया था कि इस मामले में राहुल गांधी को नोटिस जारी किया जा सकता है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि शिशिर ने सार्वजनिक रूप से गड़बड़ी का आरोप लगाया और दावा किया कि उनके साथ निष्पक्ष व्यवहार नहीं हो रहा। इस पर कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए जस्टिस विद्यार्थी ने कहा कि उन्हें इस मामले की सुनवाई करने पर खेद है और ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता ने इस प्रक्रिया का इस्तेमाल राजनीतिक फायदे के लिए किया। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमारी पीठ पीछे इस तरह कीचड़ उछालना कैसे उचित है? क्या अदालत के खिलाफ इस तरह बोलना सही है? आप मीडिया में किस तरह के बयान दे रहे हैं? आप अदालत को अपने राजनीतिक अखाड़े का हिस्सा बना रहे हैं। हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि शिशिर ने सोशल मीडिया पर यह राय मांगी कि क्या यह मामला इसी बेंच के सामने जारी रहना चाहिए और यहां तक कि उन्होंने भारत के मुख्य न्यायाधीश से भी हस्तक्षेप करने की मांग की। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि इस तरह का आचरण न्यायालय की गरिमा को ठेस पहुंचाता है। सुनवाई के दौरान सरकारी वकील और डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने भी माना कि याचिकाकर्ता के सोशल मीडिया पोस्ट का बचाव नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट की आपत्तियों पर जवाब देते हुए शिशिर ने कहा कि उनकी पोस्ट बेंच के खिलाफ नहीं थे, बल्कि उन लोगों के खिलाफ थे जो कथित रूप से उन पर केस वापस लेने का दबाव बना रहे थे। याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि उसने पहले कोर्ट के आदेश की सोशल मीडिया पर सराहना भी की थी, जिसमें कांग्रेस नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया गया था। इस पर कोर्ट ने कहा कि न्यायपालिका को वादियों की सराहना की जरूरत नहीं है और अगर कोई आपत्ति है तो उसे उच्च अदालत में उठाया जा सकता है। दरअसल आपको बता दें कि ये जो पूरा घटनाक्रम है उस समय सामने आया है जब इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 17 अप्रैल को दिए अपने आदेश में, जिसमें राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया गया था, उसको 18 अप्रैल को अपलोड किए गए आदेश में स्थगित कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि अंतिम आदेश पारित करने से पहले राहुल गांधी को सुनवाई का मौका दिया जाना चाहिए। इससे पहले याचिकाकर्ता शिशिर ने दावा किया था कि उनके पास ब्रिटिश सरकार से जुड़े दस्तावेज और ईमेल हैं, जिनसे कथित तौर पर साबित होता है कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है, जो उन्हें भारत में चुनाव लड़ने या लोकसभा सदस्य बने रहने के अयोग्य बनाती है। दोहरी नागरिकता मामले में क्या है कानून? अब जरा समझते हैं कि भारत में अगर किसी के पास दोहरी नागरिकता है तो उसके लिए क्या कानून है। दरअसल भारत में दोहरी नागरिकता की इजाजत नहीं है। ये स्पष्ट रूप से नागरिकता अधिनियम 1955 सिटीजनशिप एक्ट 1955 में निर्धारित किया गया है। भारत का संविधान और कानून एक व्यक्ति को एक वक्त में केवल एक ही नागरिकता रखने की इजाजत देता है। अगर कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप खत्म हो जाती है और ये नियम नागरिकता अधिनियम की धारा 9 के तहत लागू होता है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति अमेरिका या फिर ब्रिटिश नागरिकता लेता है तो वो भारत का नागरिक नहीं रहेगा। भारत में अगर कोई व्यक्ति कानून का उल्लंघन करते हुए दोहरी नागरिकता रखने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस 2023 और भारतीय पासपोर्ट अधिनियम 1967 दोनों के तहत दोहरी नागरिकता रखना या गलत जानकारी देना एक बेहद ही गंभीर अपराध है।
इतना ही नहीं, पासपोर्ट अधिनियम के तहत कार्रवाई के लिए भी एक्शन की सिफारिश की जा सकती है। इसके अलावा एफआईआर और जांच की कार्रवाई, बीएनएस के तहत धोखाधड़ी मामले में भी एक्शन हो सकता है। लेकिन राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता का ये मामला अब एक नया रंग ले चुका है और जस्टिस के केस से खुद को अलग करने के बाद अब आगे क्या होगा ये देखना काफी ज्यादा अहम है। तो आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट, कमेंट करके जरूर बताइए। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए TV7 भारत।